तो आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है और आज के दिन हमारा रिजल्ट भी आ गया है। एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 का फाइनली कट ऑफ हमको मालूम पड़ गया है। एओ वाली पोस्ट का कट ऑफ है 165 आउट ऑफ 200, जेएसओ वाली पोस्ट का है 153 और बाकी जो बची हुई पोस्ट है उससे कट ऑफ है 132। तो अलग अलग लिस्ट आई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, तीनों में अलग अलग कट ऑफ आया है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके तीनों में नाम है, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस वीडियो में मैं टोटल 3 बातें आपको बोलने वाला हूँ, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के सिंसियर हो और आप चाहते हो कि इस एग्जाम को आप अच्छे नंबर से निकालो और जो भी आपका ड्रीम है उसको आप अचीव करो, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों कि आपका जो आज जो कट ऑफ आया है क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये एग्जाम आपका सपना है, मतलब कि कोई पोस्ट आपका सपना है जिसको आप अचीव करोगे इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करके, ये अगर आपका ड्रीम है तो इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखना। एक एक करके 3 बात बोलूंगा, बहुत जल्दी से खत्म कर दूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों सूरत में आपको एक काम जरूर करना है। सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, मतलब कि जो इस कट ऑफ को क्लियर कर गए या फिर इस कट ऑफ को या इस कट ऑफ को। देखो, अभी स्टूडेंट का फोन आया था, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और वो बहुत ज्यादा खुश था। उसको लगा कि अब यार अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, हम जब टीयर 1 में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा तीनों लिस्ट में नाम आ गया तो हम बड़ी इजीली एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोग के मन में आ जाती है, उसको आप अभी निकाल दो। देखो, जब आप कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हो ना जहां पर अपनी पोटेंशियल को आपको बढ़ाना है, आप हो नहीं वैसे, आप बनना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थितियों में जब रिजल्ट आता है तो आपको ना ही ज्यादा खुश होने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत है। अगर आपका कट ऑफ पे एग्जाम निकल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ज्यादा परेशान या हैरान होने की जरूरत नहीं है, बहुत निराशा की बात नहीं है। और अगर आपका नंबर बहुत अच्छे हैं, आपको 180 185 आ रहे हैं और आपको तीनों लिस्ट में नाम आ गया, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये समय है संतुलन का। ये एक रियलिटी जो है जो आपके सामने आई है, ये एक नंबर है केवल जो आपको पता चले, अब इसके ऊपर आपको आगे काम करना है। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, अगर आपको ये लगता है कि आपके 180 मार्क्स आ रहे हैं और ये कोई प्रमाण हुआ कि आप टीयर 2 भी क्लियर कर दोगे और एग्जाम भी क्लियर कर लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और एग्जाम खराब कर लेते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके 132 ही मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि बाउंड्री पे एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो आप फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को एक चैंपियन की तरह सोचना है। एक सामान्य व्यक्ति में और चैंपियन में क्या फर्क होता है? एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में आराम से हिल जाता है। बहुत खुशी की बात हुई तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत दुख की बात है तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। लेकिन एक चैंपियन जो होता है ना, वो संतुलित होता है, वो कंट्रोल रखता है अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे। तो आपको वही करना है। अभी जो भी हुआ है ये आपके सामने रियलिटी आई है, इस रियलिटी के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, उन बच्चों से बात करो जिनका तीनों लिस्ट में नाम आ गया। देखो, ये जो आपका तीनों लिस्ट में नाम है, इसका मतलब इसमें तो आपका नाम है ही, तो इन सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। बट अगर आप एओ वाली लिस्ट के अंदर भी आपका नाम आ रहा है और जेएसओ वाली में आ रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? आपके पास में 2 एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत कम बार ऐसा हुआ है, एसएससी ज्यादातर जो टीयर 2 लेता है, जैसे टीयर 1 का रिजल्ट आता है ना, अगले 20 से 25 दिनों में वो टीयर 2 कंडक्ट करवा लेता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आज आपके पास में लगभग 62 दिन है। यू हैव 62 डेज टू प्रिपेयर फॉर टीयर 2 और ये बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर आपका इन दोनों लिस्ट में नाम आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में अभी है और आप इसको अचीव कर सकते हो। इन दोनों, देखो, ये तो आप इसके लिए तो आप ऐसे ही फाइट करोगे, इसके लिए सब फाइट कर रहे हैं। ए और जेएसओ की में क्या होता है, क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा पेपर देने होते हैं। इसके लिए फाइनेंस और आपका अकाउंट्स का पेपर होता है, इसके अंदर आपका स्ट्रेटेजिस्ट का होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने देखा है कई सालों में, इन लिस्ट में नाम आने के बाद भी वो इन पेपर्स के लिए तैयारी नहीं करते हैं, जबकि इन पेपर्स में अगर आप नॉमिनल भी स्कोर करोगे ना तो उस पोस्ट को पा सकते हो। ठीक है, तो एओ की तो एओ क्या, तो जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में आप देख सकते हो मार्केट में जो अवेलेबल है। जेएसओ के लिए मैं आपकी जवाबदारी ले सकता हूं।
जेएसओ के लिए अपने पास में अच्छा खासा स्टडी मटेरियल, अपने पास में कोर्स है, उसको आप एनरोल कर सकते हो। आपको उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैट्स पूरा कंप्लीट कोर्स आपको वहीं मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर से लेकर के वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, हर यूनिट के आपको सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकोगे। तो कंप्लीट मटेरियल आपको जेएसओ का तो मिल जाएगा। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोर्स करो या ना करो, आप कुछ भी करो, कहीं से भी स्टडी मटेरियल जुगाड़ लो, कैसे भी करो, लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है और तीनों में लिस्ट में नाम है तो इन दोनों की तैयारी जरूर करना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। मैं लास्ट ईयर का आपको बताता हूँ, 2019 के एग्जाम में ये हुआ है। बच्चों को लगता था कि हमने जेएसओ के लिए पढ़ेंगे तो बाकी के लिए कब पढ़ेंगे, क्वांटम इंग्लिश पर फोकस कब देंगे, और क्या हुआ, जेएसओ का कट ऑफ बाकी पोस्ट से भी कम चला गया। वो बच्चे जो टीए नहीं ले सकते थे, टैक्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट भी तो नहीं ले पा रहे थे ना, उनका जेएसओ में सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उनने केवल अप्लाई किया और केवल मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर दिया। एक स्टूडेंट मेरा खुद का है कानपुर से, एसटी कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में उसने केवल कट ऑफ क्लियर किया 0.5 मार्क्स से, इमेजिन करोगे, और सिलेक्शन हो रहा है। तो समय का भरोसा नहीं, आप जितनी अपॉर्चुनिटी, जितने चांसेस अपने सामने खुले रखोगे ना, उतनी ज्यादा संभावना आपकी सक्सेसफुल होने की है। मैं ये बात आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं करने के लिए क्योंकि समय अच्छा है दोस्तों। 62 दिन बहुत होते हैं। यहाँ पर आपको क्वांट इंग्लिश और ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिवीजन करना है। अब इन 2 सब्जेक्ट पे, इन 2 पोस्ट के लिए जो आपको पढ़ना है उस पर ही आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जेएसओ के लिए तो मैं आपकी जवाबदारी ले सकता हूँ, अपना पूरा कोर्स ही, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, उसमें आप एनरोल कर लेना और कोड लगा देना स्टैटिस्टिक्स, तो कूपन कोड तो आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा। हाँ, ये जो कूपन कोड है ये शायद 30 नवंबर तक ही वैलिड है, तो अगर आप करना चाहो तो जल्दी कर लेना, ठीक है। तो ये चीज में बहुत जरूरी है आपको समझना कि एक चांस मिला है उसको भुनाओ, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, आपको ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि आप केवल 62 डेज है। मैं आपको बोल चुका हूं कि 132 मार्क्स पे भी अगर आपको सिलेक्शन हो रहा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में 62 दिन है। ये 62 दिन आपको बहुत ही समझदारी के साथ खर्च करना। ये समझ लेना कि कोई 62 दिन जो है ना, ये किसी ने आपको, बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है जो आपको किसी ने दिया है। इस प्रेशियस गिफ्ट को आपको समझदारी से खर्च करना है। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट आपका केवल समझदारी से उस तरीके से खर्च होना चाहिए कि वो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, और आपको इसी तरह से पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मेरे एंड पे मैं ये कर सकता हूं कि मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, आपको स्ट्रेटेजी बताता रहूं कि सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आप कैसे तैयारी कर सकते हो, क्वांट में कैसे स्कोर बढ़ाओगे, इंग्लिश में कैसे बढ़ाओगे, छोटी छोटी चीजें जहां प्रॉब्लम आती है पढ़ने की, उन चीजों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, हमें पोस्ट तो लेनी है, लेकिन उस पोस्ट को लेने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए इस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर करना है। और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना मतलब क्वांट, इंग्लिश या इन सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और स्कोर लाने के लिए हमें माइक्रो लेवल पे काम करना होता है, ठीक है। तो मेरे एंड पे जो भी होगा, मेरा सपोर्ट जो आपको होगा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकूं सेल्फ स्टडी के ऊपर बेस्ड, जो कि आपको सेल्फ स्टडी टेक्निक्स यूज करना चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, वो मैं हेल्प करता रहूंगा आपके लिए। बट आपको भी एक मंशा रखनी पड़ेगी। अगर आपने एक लक्ष्य तय किया है, अगर आपने ये डिसीजन लिया है लाइफ में कि मुझे ये बनना है और ये बनने के लिए मुझे ये एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर करना जरूरी है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो। आप हर एक मिनट को, हर एक मोमेंट को अपने फेवर में लेके आओ, ना कि आप समय को बर्बाद करो। तो इन 62 दिनों के लिए कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई शादियां नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बर्थडे नहीं, कुछ नहीं। आपको डिसाइड करना है एक एक मिनट को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना और मैक्सिमम अपना आउटपुट देना। मेरा विश्वास करो, बाउंड्री पे भी अगर निकाल रहे हो ना तो भी सिलेक्शन ले लोगे अगर ढंग से पढ़ लोगे तो। 62 डेज कम नहीं होते हैं, ये बहुत अच्छा समय है, तो इसको यूटिलाइज करना सीखो। बस एक एक मोमेंट का अपना स्ट्रेटेजी बना लो। स्ट्रेटेजी भी कैसे बनानी है, क्या करना है, वो सब मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्लियर होना चाहिए कि समय जो है बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। क्योंकि दोस्ती यारी आती आती रहेगी, रिश्तेदार आते आते रहेंगे। अभी अगर दोस्ती निभाने चले गए, कल अगर नौकरी नहीं मिली ना तो कोई रिश्तेदार याद नहीं करेगा, दोस्त याद नहीं करेगा। आज किसी को बुरा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। किसी रिश्तेदार को बुरा लगता है तो लगे, दोस्तों को बुरा लगता हो तो लगे। कल जब गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे ना तो यही दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें माला पहनाने आने वाले हैं, ये पक्की बात है, ठीक है। और ये होता है जनरली, हम सब के साथ होता है। तो क्या करना है, जो लास्ट चीज मैंने बोली है, इन 62 डेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करो, अपने फेवर में लेके आओ। चाहे जो स्कोर हो उससे मतलब नहीं है, जो भी कट ऑफ आया है आ गया है,
है ना। हमें इससे मतलब नहीं, इससे फोकस हमको करना ही नहीं है, हमें फोकस करना अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी वीकनेस पे। कौन सा एरिया आपका कमजोर है आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। कई स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि नंबर कब तक आएंगे, तो मार्क्स 7-8 दिन में आ जाते हैं, जैसे आपको पता ही है। सीजीएल के भी आ गए थे, सीजीएल के भी इसके टियर 1 के मार्क्स आपके आ जाएंगे 7 दिन में। लेकिन तब भी ध्यान रखना, तभी मैं आपको यही बात बोलूंगा, मार्क्स आपके कितने भी आए, सिलेक्शन आपका हो चुका है ये कंफर्म है ना, बस इसी मोमेंट से आप तैयारी शुरू कर देना है आपको, चाहे कितने भी आए, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि अगला साल की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, उनको भी मैं यही सलाह दूंगा दोस्तों, आप भी टियर 2 की तैयारी करो। ऐसा मान लो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और जो 28 जनवरी को जो टियर 2 होने वाला है उसकी तैयारी आप पूरी ताकत से करो अभी से, क्योंकि मान लो आपका सिलेक्शन अभी नहीं भी हुआ है तो भी एक दिन आपको टियर 2 वैसे भी देना ही है। ये जो एग्जाम होती है ना, इस एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं ना, बड़े ही लूज माइंड से पढ़ते हैं, बड़े ही छिन्न भिन्न दिमाग से पढ़ते हैं, हम इतना सोचते ही नहीं कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें और इस एनवायरनमेंट को अपने ऊपर लेकर आए। जब आप एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो उसका प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है और आपकी परफॉर्मेंस में उसको झलक दिखती है। तो हमेशा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अगले साल आप देने वाले हो टियर 2, तो ये मान लो कि इसी साल वो टियर 2 है और उसको उसी तरह से मान करके तैयारी करो। और जब ये पेपर होगा तो आप भी पेपर देना, जैसे पेपर बाहर आएगा तो उसको आप भी अटेम्प्ट करना, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट जब टियर 2 होगा तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ठीक है। तो इतना सा ही कहना था, बस आप ध्यान रखो, समय बर्बाद नहीं करना है किसी भी कीमत पे, एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करना है, पूरा दिन का रूटीन बनाओ। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस और बनाने की जितने ज्यादा हो सके, ताकि आपको आपके पास अंदर एनर्जी रहे, आप लगे रहो पढ़ाई में, बस, है ना, और कुछ नहीं है। तो इतना ही था बस, फाइनल रिजल्ट आ गया है, पढ़ाई कर लो। और अगर कोई कोर्स लेना है या मॉक टेस्ट सीरीज लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर ले सकते हो, कूपन कोड लगा लेना, आपको पता ही होगा। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच, जय हिंद।